कैसे हम एब्जॉर्प्शन मेथड स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन को हम एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड भी कहते हैं। आइए पहले हम चेक करते हैं कि किस तरीके से इसे स्टार्ट करें। कैलकुलेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट, लेक्चर 1B। सर प्री डिटरमाइंड रेट होता क्या है? सबसे पहले ये नाम से ही हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग टू एस्टिमेट समथिंग। सर इज इट सो? We are going to really estimate something? Yes, we are going to estimate the rate. Sir, ऐसा क्यों? Why? Why we cannot wait till the year end? अगर सर हम ईयर एंड तक या अपने पीरियड एंड तक वेट करें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ओवरहेड लगेगा या जो ओवरहेड इंकर्ड हो जाएगा वो हमें पता चलेगा एंड इट विल बी मोर एक्यूरेट फॉर अस नोइंग दैट। यस और नो? यानी कि ओवरहेड जो लग रहा है पूरे पीरियड का, अगर हम पीरियड के एंड तक वेट करें कि सर हम लोग पीरियड के एंड तक वेट करेंगे तो हमें मोर एक्यूरेट ओवरहेड का खर्चा पता चल पाएगा, बिकॉज वी कैन इजीली नो कि हमारा एक्चुअल ओवरहेड कितना लगा है। बट इन कॉस्टिंग वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम एंड रेलेवेंस। टाइम एंड रेलेवेंस। कभी कभी हमें टाइमली इंफॉर्मेशन का दरकार होता है, हमें टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जो कि रेलेवेंट होता है हमारे लिए, जो कि क्या होता है? रेलेवेंट होता है। एंड इस केस में अगर टाइमली इंफॉर्मेशन एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए अगर हमें एक्यूरेसी को सैक्रिफाइस भी करना पड़े तो हम ये करते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं एक छोटे से एग्जांपल्स के साथ। हमने ये एग्जांपल, जो एग्जाम्पल मैंने लिया था उस एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं वापस से। इस पेन को बनाने के लिए 3 खर्चा लगेगा: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। अब मिस्टर ए इस पेन के मैन्युफैक्चरर हैं एंड मिस्टर बी इज अ बायर। मिस्टर बी मिस्टर ए को ऑर्डर देना चाहते हैं 100 पेन्स का। वो चाहते हैं कि मिस्टर ए 100 पेन उनको डिलीवर करे। नाउ मिस्टर ए मिस्टर बी को डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा वो बता सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा ये भी वो बता सकते हैं, बिकॉज ये दोनों कॉस्ट ट्रेसेबल है, वी कैन इजीली ट्रेस दैट। However, with respect to overhead, मिस्टर ए के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो मिस्टर बी को बता पाए कि इसमें कितना ओवरहेड खर्चा लगेगा। एंड फॉर दैट मिस्टर ए नीड्स टू वेट टिल द एंड ऑफ द पीरियड। नाउ आप सपोज कीजिए आप सब एक सेलर हैं, तो क्या आप अपने बायर को ये बोलेंगे कि बायर आप पीरियड के एंड तक वेट करो तब मैं जाके पेन बेचूंगा? आंसर इज नो। दो आप अगर पीरियड के एंड तक वेट करेंगे तो इट विल बी मोर एक्यूरेट, बट आप अपने बायर को वेट नहीं करने बोल सकते हैं। एंड बिकॉज आप अपने बायर को वेट करने नहीं बोल सकते, बिकॉज मिस्टर ए को ये पेन सेल करना है, बिकॉज मिस्टर ए को ये पेन सेल करना है मिस्टर बी को, मिस्टर ए विल यूज प्री डिटरमाइंड रेट विच इज एस्टिमेटेड ओवरहेड रेट। क्लियर? सो मिस्टर ए एक ओवरहेड रेट कैलकुलेट करेंगे which will be known as predetermined rate, which will be known as estimated rate, so that वो estimate कर पाए कि 100 पेन बनाने के लिए उनका कितना ओवरहेड खर्चा लग सकता है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, मिस्टर ए एक पेन के सेलर हैं, इस पेन का सेलर मिस्टर ए है, मिस्टर बी एक बायर है। मिस्टर ए के पास मिस्टर बी आते हैं और वो 100 पेन का ऑर्डर देना चाहते हैं मिस्टर ए को। मिस्टर ये बोलता है ठीक है भाई आ जाओ, दे दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इस पेन का 100 पेन का डायरेक्ट मटेरियल तो हम बता सकते हैं, 100 पेन का हम डायरेक्ट लेबर तो बता सकते हैं, बट 100 पेन में कितना ओवरहेड लगेगा वो बताना शायद मिस्टर ए के लिए पॉसिबल ना हो, एंड उन्हें पीरियड का एंड तक वेट करना पड़े जब उन्हें पता चल पाए कि एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड कितना हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड। एंड वो नहीं चाहते कि मिस्टर बी उनको छोड़ के जाए या मिस्टर बी कोई और दुकान में जाए, इसीलिए मिस्टर ए एस्टिमेटेड रेट का यूज करेंगे विच इज प्री डिटरमाइंड रेट, which can give Mr. A a timely information
and which can give Mr. A a relevant information. So in costing, we need to sacrifice accuracy because of timely information, because of relevant information, because Mr. A के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रेलेवेंट ये है कि इस पेन को बनाने के लिए 100 पेन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना ओवरहेड लगेगा. सो मिस्टर ए विल टेक एन एस्टिमेशन, कि हाँ भाई 100 पेन्स को बनाने के लिए इतना खर्चा लग सकता है, इतना ओवरहेड खर्चा लग सकता है, विच इज एब्जॉर्प्शन. इतना खर्चा लग सकता है टू प्रोड्यूस 100 पेन्स. इट मीन्स मिस्टर ए विल यूज एन एस्टिमेशन. So that estimation, Mr. A needs to calculate predetermined rate. So if suppose Mr. B को जो कोटेशन भेज रहे हैं वो ये भेज रहे हैं कि 100 पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल ₹5,000 लगेगा, डायरेक्ट लेबर ₹4,000 लगेगा, बट व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड? नाउ we are ignoring the cost, we are ignoring the profit part right now. What about manufacturing overhead? Now for manufacturing overhead, Mr. A needs to calculate predetermined rate. And for that Mr. A needs to get budgeted expenses, budgeted overhead. And now I want to explain you a little छोटा सा small concept known as cost driver. सर कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रीडिटरमाइंड रेट वी यूज कॉस्ट ड्राइवर. ड्राइवर देखे हैं सर, कार में ड्राइवर रहती है, ड्राइवर उस कार को कंट्रोल करता है, ठीक है. यानी कि ड्राइवर एंड उस कार का रिलेशनशिप क्या है कि अगर कार को ड्राइवर होल्ड करके रखा है, अगर कार को ड्राइवर प्रॉपर बैलेंस करके रखा है, तो कार जो है वो प्रॉपर तरीके से चलेगा. सेम चीज यहां पर भी है सर. ड्राइवर मींस, कॉस्ट ड्राइवर मींस एनीथिंग विच कैन हैव अ रिलेशनशिप विथ एक्चुअल ओवरहेड. एनीथिंग विच कैन हैव अ रिलेशनशिप विथ एक्चुअल ओवरहेड. सर हम रिलेशनशिप क्यों ढूंढ रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर? क्यों हम कॉस्ट ड्राइवर यूज कर रहे हैं? बिकॉज हमने बताया है कि ओवरहेड खर्चा कैन नॉट बी इजिली ट्रेसेबल, इट कैन नॉट बी ट्रेसेबल. सो हम यूज करेंगे कॉस्ट ड्राइवर का. ड्राइवर मीन्स हम वो चीज यूज करेंगे जिसका एक्चुअल ओवरहेड से कोई रिलेशनशिप हो, कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो. हम वो चीज यूज करेंगे जिसका कोई रिलेशनशिप हो. कॉस्ट ड्राइवर इज अ ह्यूज पूल. उस पूल में देयर आर मेनी थिंग्स like labor hours, machine hours, direct labor cost, everything is there in that pool. Now we need to pick that driver, which can have a relationship with that actual overhead. It means हम वही ड्राइवर पिक करेंगे जो एक्चुअल ओवरहेड को कंट्रोल कर सके. Clear? It means we will pick that driver which can have a relationship with actual overhead. So अगर cost driver देखा जाए तो it will be a big pool. It will be a big pool of drivers. हम बोले machine hours, you are my driver because you have a direct relationship with actual overhead. Again हम driver से निकाले labor hours. I am going to use you because you have a relationship with actual overhead. Am I clear? पक्का? Sure? So हम कॉस्ट ड्राइवर को, अगर हम कॉस्ट ड्राइवर्स का एग्जांपल देखें तो लेबर आवर्स हो सकते हैं, मशीन आवर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा. It means cost driver means what? Cost driver means anything which can have a relationship with actual overhead.
ओके फाइन सर, कॉस्ट ड्राइवर का तो आपने मतलब बता दिया, एनीथिंग विच कैन हैव अ रिलेशनशिप विद एक्चुअल ओवरहेड। क्लियर है? हम कॉस्ट ड्राइवर का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज हमारा ओवरहेड जो है वो कैन नॉट बी इजिली ट्रेसेबल। अब सपोज कीजिए इस केस में हम बोलते हैं कि पेन को यूज करने के लिए हम लेबर आवर्स का यूज करेंगे। नाउ मिस्टर ए इज सेइंग कि सर बजटेड ओवरहेड, मैंने जो, एक मिनट में इसे एक बार के लिए रब कर देता हूं। बजटेड ओवरहेड इज ₹5,000। मतलब इस पेन को सर 100 पेन बनाने के लिए मेरे हिसाब से जो एस्टिमेटेड बजटेड ओवरहेड या जो बजटेड खर्चा है इसको बनाने के लिए वो 5,000 हो सकता है। मिस्टर ए को ऐसा लगता है, एस्टिमेट करके रखें। मैंने बोला कि मिस्टर ए लेबर आवर्स आप क्यों यूज कर रहे हो? तो मिस्टर ए बोले कि सर क्योंकि ना इस पेन को बनाने के लिए ना मशीन की जो यूज है ना वो कम है, लेबर की ज्यादा यूज है। तो मैं बोला अच्छा लेबर्स की ज्यादा यूज है ना, तो आप लेबर आवर्स ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर हम कॉस्ट ड्राइवर वही लेंगे जिसका रिलेशनशिप हो एक्चुअल ओवरहेड के साथ। क्लियर? श्योर? सो हम बोल रहे हैं ये पेन को बनाने के लिए लेबर आवर्स का बहुत यूज है, इसीलिए हमारा जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है? लेबर आवर्स। हम मिस्टर ए से पूछ रहे हैं, मिस्टर ए आप मुझे एक एस्टिमेट खर्चा तो बता दिए, क्या आप हमें बजटेड लेबर आवर्स बता सकते हो कि सर इस पेन को बनाने के लिए कितना लेबर आवर्स लग सकता है? मिस्टर ए बोला यस ऑफ कोर्स हम बता सकते हैं। द बजटेड लेबर आवर इज say for example 1000 labor hours. Clear? Now budgeted overhead मतलब इस पेन को 100 पेन को बनाने का जो खर्चा है ओवरहेड खर्चा वो 5,000 है। इस पेन को बनाने के लिए जो लेबर आवर्स हैं वो कितना घंटा लग सकता है? 1000 घंटा लग सकता है। Therefore predetermined rate equals to budgeted overhead divided by budgeted cost driver। एक बार मैं इसे रब करता हूं। दिस इज माई मेन फॉर्मूला। एंड हमने कहा था कि मेरा जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है? कॉस्ट ड्राइवर इक्वल्स टू लेबर आवर्स। देयरफॉर predetermined rate equals to ₹5,000 divided by 1,000 labor hours. Clear? It means ₹5 per labor hour. You know what do you mean by that? ₹5 per labor hour. It means हम 5 रुपया ओवरहेड अप्लाई करेंगे विथ 1 आवर ऑफ लेबर। फिर से मैं बता देना चाहता हूं, ₹5 per labor hours means we will apply ₹5 as our manufacturing overhead with 1 labor hour. With every labor hour we will apply ₹5 as our manufacturing overhead. फिर से मैं बता देना चाहता हूं इसका मतलब है with every labor hour we will
apply ₹5 as manufacturing overhead, or simply Mr. A will apply ₹5 as manufacturing overhead. So this is predetermined overhead rate. प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट हम क्यों यूज करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं. हम प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट इसलिए यूज करते हैं so that we can get timely and relevant information. Why we use? Because we cannot wait till the end of the period, because we need to think of our customers, because customers cannot wait till the end of the period. हमने एग्जाम्पल लिया था कि मिस्टर ए एक मैन्युफैक्चरर है, मिस्टर बी एक बायर है. मिस्टर बी मिस्टर ए के पास आता है और मिस्टर बी बोलता है कि मुझे ये पेन चाहिए 100 पीसेस. जैसे ही मिस्टर बी ये बात बोलता है, मिस्टर ए उसे डायरेक्ट मटेरियल तो बता पाते हैं, उसे डायरेक्ट लेबर बता पाते हैं, लेकिन उसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं बता पाते हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता कि अभी एक्चुअल ओवरहेड कितना लगेगा. एंड उसके लिए मिस्टर ए को पीरियड एंड तक का वेट करना पड़ सकता है. अब मिस्टर ए वेट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज मिस्टर बी को उन्हें सेल करना है. उसके लिए मिस्टर ए ये जो इंफॉर्मेशन है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, ये निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट. एंड प्री डिटरमाइंड रेट कैसे निकलता है? बजटेड ओवरहेड, इट मींस एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस और एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड कॉस्ट ड्राइवर. सर कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर विच हैज अ रिलेशनशिप विद एक्चुअल ओवरहेड. मैंने कहा इट्स अ ह्यूज पूल, वी पिक ओनली दैट ड्राइवर विच हैज अ रिलेशनशिप विद एक्चुअल ओवरहेड. फॉर एग्जाम्पल हमने यहां लेबर आवर्स यूज किया है एज अ कॉस्ट ड्राइवर, बिकॉज लेबर आवर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारा एक्चुअल ओवरहेड के साथ, क्योंकि मिस्टर ए ये बोल रहे हैं कि इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए लेबर आवर्स का बहुत यूज है. हमने मिस्टर ए से पूछा कि आपको एस्टिमेट कितना लगेगा, तो उन्होंने कहा 5000. मैंने कहा कितना लेबर आवर्स लगेगा, तो उन्होंने कहा 1000. तो हम ये कह रहे हैं ₹5 पर लेबर आवर्स. इट मींस if we incur one labor hour, 1 hour of labor, then we will apply ₹5 as our manufacturing overhead. I think I have made it very much clear what do you mean by predetermined rate. I have made it very much clear what is overhead. So एक समराइज्ड अगर हम लिखना चाहते हैं, एक समराइज्ड फॉर्म अगर हम 1A एंड 1B का देखना चाहते हैं, तो 1A में हमने कहा था कि कोई भी चीज को बनाने के लिए 3 टाइप का एक्सपेंस लगता है: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. मटेरियल, लेबर आर डायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज इट कैन बी इजिली ट्रेसेबल. ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी इजिली ट्रेसेबल. ओवरहेड्स का एनालिसिस हमने देखा था. हमने देखा कि ओवरहेड को पहले हम अपॉर्शनमेंट या एलोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स. हमने ये भी देखा कि एक मैन्युफैक्चरर के यहाँ 2 कॉस्ट सेंटर्स हो सकता है, एक सर्विस कॉस्ट सेंटर, एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर. हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि अगर ओवरहेड का टोटल खर्चा 500 रुपया है, तो कॉस्ट सेंटर्स पे जब वो डिवाइड किया गया है तो प्रोडक्शन को 300 रुपए मिला एंड सर्विस को 200 मिला. सर्विस डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट थे, प्रोडक्शन में भी 2 डिपार्टमेंट थे. स्टेप 2 हमारा था रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीअपॉर्शनमेंट, जहां हमने सर्विस कॉस्ट सेंटर को वापस से प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, विच इज नोन एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि वो 200 रुपए को हमने वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट किया अमंग प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर. इट मींस अगर फाइनली देखा जाए तो आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सारा का सारा 500 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में आ जाते हैं. फिर हमने देखा एब्जॉर्प्शन का मीनिंग. हमने कहा कि एब्जॉर्प्शन का मीनिंग इज नथिंग बट द रिकवरिंग of the production cost center cost with the in cost of product. हमने देखा कि हम जब उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का जो कॉस्ट है उसको एब्जॉर्ब बैक कर लेते हैं हम इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. जब हम एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं तो एब्जॉर्प्शन का सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट. हमने देखा कि प्री डिटरमाइंड रेट हमारे लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इन कॉस्टिंग
we have to get timely and relevant information. Now we cannot wait for our accurate information which we will get at the end of the period. हमने ये भी देखा, एक एग्जाम्पल लिया इस पेन का, जहां पर हमने कहा कि मिस्टर बी जो हैं वो मिस्टर ए के पास आते हैं, मिस्टर बी इस पेन को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और मिस्टर ए उन्हें डायरेक्ट मटेरियल बता पाते हैं, उन्हें डायरेक्ट लेबर बता पाते हैं, बट उन्हें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं बता पाते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उन्हें एस्टिमेट करना है, और एस्टिमेशन का जो रेट है वो इस तरीके से कैलकुलेट होता है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बजटेड कॉस्ट ड्राइवर. कॉस्ट ड्राइवर मींस वो ड्राइवर जिसका एक रिलेशनशिप हो विद एक्चुअल ओवरहेड. It means which can have a close relationship. क्यों हम ऐसा करते हैं? Because overheads are not easily traceable. हमने देखा कि हमने कॉस्ट ड्राइवर इस केस में लेबर आवर्स लिया था, एस्टिमेटेड कॉस्ट 5000 लगा था, लेबर आवर्स जो है वो भी एस्टिमेटेड बजटेड कॉस्ट ड्राइवर, बजटेड लेबर आवर्स जो है वो 1000 लेबर आवर्स है. इट मींस ₹5 पर लेबर आवर, which means with every labor hours incurred we will apply ₹5 as manufacturing overhead. Now with this I am going to end our discussion with respect to overhead analysis and calculation of predetermined rate. हम फिर मिलेंगे with our lecture C1C and lecture 1D, जहां हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ये रेट को ₹5 पर लेबर आवर को हम अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, एंड हमारा 1D जो लेक्चर होगा जहां पर हम देखेंगे अंडर एंड ओवर एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड. Thank you all. Good night.